वर्सेस ईडी का मामला है। न्यायमूर्ति संजय कुमार ने जो है सुनवाई की है और कोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर रोक लगाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर रोक लगाई है। सीआईएसएफ या बीएसएफ करेंगे ईडी कार्यालय की सुरक्षा। तो देखिए, सुरक्षा की भी बात कही गई है, जहां पर बीएसएफ करेंगे ईडी कार्यालय की सुरक्षा 7 दिन के अंदर राज्य सरकार को और 10 दिन के अंदर प्राइवेट संतोष को जो है बात की गई है। तो झारखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह सचिव और प्राइवेट संतोष कुमार को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। तो बड़ी खबर, जहां रांची पुलिस वर्सेस ईडी मामला है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजधानी रांची से बड़ी खबर, ईडी की क्रिमिनल सीट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई है सुनवाई। क्या बता दें आपको कि रांची पुलिस वर्सेस ईडी मामला, ईडी की क्रिमिनल रीट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई है सुनवाई। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ में हुई है सुनवाई और कोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है। सीआईएसएफ या फिर बीएसएफ करेंगे ईडी कार्यालय की सुरक्षा। कोर्ट ने दिया है आदेश और 7 दिन के अंदर राज्य सरकार को और 10 दिन के अंदर प्राइवेट रिस्पोंडेंट संतोष कुमार जवाब दाखिल करने का दिया है निर्देश। केंद्रीय गृह सचिव और प्राइवेट रिस्पोंडेंट संतोष कुमार को पार्टी बनाने का निर्देश दिया गया है। ईडी ने की है सीबीआई जांच की मांग। पेयजल विभाग के अनुबंध कर्मी विकास कुमार की प्राथमिकी पर राज्य पुलिस और ईडी आए आमने सामने। गुरुवार को राज्य पुलिस ईडी के दफ्तर में की थी एंट्री और पुलिस ने की थी ईडी दफ्तर में जांच, जहां पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ईडी पहुंची है हाईकोर्ट और क्रिमिनल रीट याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं पर संतोष कुमार की पत्नी ललिता सिन्हा ने जो है पीएमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट से 12 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की भी मांग की है। आपको बताते चले कि पेयजल विभाग में गड़बड़ी की जांच ईडी कर रही है और ईडी के समन जारी कर संतोष कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के दौरान मारपीट किए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एयरपोर्ट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच रांची पुलिस कर रही है। तो बड़ी खबर, जहां पर राज्य पुलिस और ईडी आमने सामने है। कोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां पर कोर्ट ने रोक लगा दिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ में हुई है सुनवाई। तो आपको बताते चले कि कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रांची पुलिस जो ईडी कार्यालय में जांच कर रही थी उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी और साथ ही सीआईएसएफ या बीएसएफ करेंगे ईडी कार्यालय की सुरक्षा। तो ईडी कार्यालय की सुरक्षा में बीएसएफ को भी लगाया जाएगा। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने का भी जो है आदेश दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह सचिव और प्राइवेट रिस्पोंडेंट संतोष कुमार को निर्देश, जहां पर रांची पुलिस वर्सेस ईडी का मामला है और इस पर जो है कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां पता चले कि झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी की क्रिमिनल रीट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ में ये सुनवाई हुई है और कुछ दिन पहले ही जो सुनवाई हुई है उस पर जो है कोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर रोक लगा दिया है। जहां रांची पुलिस और ईडी जिस तरीके से आमने सामने आई उस पर कोर्ट में सुनवाई हुई है और रांची पुलिस की जो है कार्रवाई पर रोक लगा दिया गया है। बीएसएफ अब जो है सुरक्षा करेंगे ईडी कार्यालय का। 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने का भी जो है निर्देश दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह सचिव और प्राइवेट रिस्पोंडेंट संतोष कुमार को पार्टी बनाने का निर्देश है। और राजधानी रांची से ये बड़ी खबर, रांची पुलिस वर्सेस ईडी का मामला है और रांची पुलिस और ईडी जिस तरीके से आमने सामने आए उस पर कोर्ट में जो है सुनवाई हुई। ईडी की क्रिमिनल रीट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई है सुनवाई। कुछ देर पहले ही झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ में हुई है सुनवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है। या कोर्ट ने लगाई रांची पुलिस की जांच पर रोक और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीआईएसएफ या बीएसएफ करेंगी ईडी कार्यालय की सुरक्षा। तो ईडी कार्यालय की सुरक्षा की भी बात की गई है, जहां पर सीआईएसएफ या बीएसएफ करेंगे और 7 दिन के अंदर राज्य सरकार को जो है जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। और वहीं पर केंद्रीय गृह सचिव और प्राइवेट रिस्पोंडेंट संतोष कुमार को पार्टी बनाने का निर्देश दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची पुलिस वर्सेस ईडी का मामला है और इस पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कुछ देर पहले सुनवाई हुई। ईडी की क्रिमिनल रीट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई है सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता दें कि ईडी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ में हुई है सुनवाई और जो फैसला है वो ये है कि कोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है। तो कोर्ट ने लगाई रांची पुलिस की जांच पर रोक।
राजधानी रांची से बड़ी खबर, सीआईएसएफ या फिर बीएसएफ करेंगे ईडी कार्यालय की सुरक्षा, तो बड़ी खबर। 7 दिन के अंदर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का दिया है निर्देश। राजधानी रांची से बड़ी खबर, केंद्रीय गृह सचिव और प्राइवेट रेस्पोंडेंट संतोष कुमार को पार्टी बनाने का निर्देश, और ईडी वर्सेस राज्य पुलिस का ये मामला है। और इस पर और भी ज्यादा जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से इमरान जुड़ गए हैं। हम इमरान का सीधे रुख कर लेते हैं। इमरान, हमने देखा कि किस तरीके से रांची पुलिस और ईडी आमने सामने आई थी और इस पर जो है मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। कुछ देर पहले ही सुनवाई हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारियां हैं? देखिए, गुरुवार को जिस तरह से रांची पुलिस ने एक मारपीट के मामले पर जो है ईडी दफ्तर पहुंच करके मामले की जांच की थी और मामले की जांच के दौरान कई बिंदुओं को खंगालने की कोशिश की गई थी। इस पूरे मामले पर ईडी ने कड़ा विरोध दर्ज करते हुए इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और पूरे मामले पर ईडी की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी। आज इस पूरे मामले की सुनवाई जो है झारखंड हाईकोर्ट में हुई है। संजय द्विवेदी की कोर्ट पर इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सबसे पहले जिन बिंदुओं पर जो है वो ध्यान आकर्षित कराया गया कि रांची पुलिस और ईडी के बीच में जो मामला चल रहा है वो क्या है। एक संतोष कुमार जो कि पेयजल विभाग में क्लर्क के रूप में कार्यरत था और ये व्यक्ति जो है अपने ऊपर जो है ईडी के अफसरों पर यह आरोप लगाया गया था संतोष कुमार के द्वारा कि उनके साथ पूछताछ के नाम पर मारपीट की गई थी। इसी के जवाब में रांची पुलिस वहां पहुंची थी, जिसके बाद ईडी के अफसरों की सुरक्षा, ईडी कार्यालय की सुरक्षा पर सवाल उठे, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से जो है वो टिप्पणी की गई कि ईडी की सुरक्षा और ईडी अफसरों की सुरक्षा जो है, कार्यालय की सुरक्षा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इस पूरे मामले की सुरक्षा की जांच या तो सीआईएसएफ या बीएसएफ के द्वारा जो है इस पूरे कार्यालय और व्यक्तियों की सुरक्षा जो है वह की जाएगी, क्योंकि सुरक्षा पर किसी तरह की कोई खलल नहीं होने। सबसे बड़ी बात इस पूरी सुनवाई के दौरान जो हुई है, रांची पुलिस की जांच पर जो है हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इमरान आपके साथ बने रहेंगे। देखिए वकील की क्या कह रहे हैं, हम पहले दर्शकों को वो सुना देते हैं, फिर आपका रुख करेंगे, सुनिए। देखिए, आज ईडी के द्वारा जो कल की घटना हुई उसमें रांची पुलिस के द्वारा जो जांच की गई उसके विरुद्ध में ईडी के द्वारा जो याचिका दायर की गई उसकी सुनवाई आज माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई। माननीय अदालत ने याचिका में सबसे पहले केंद्रीय गृह सचिव को पार्टी ऐड करने के लिए कहा और प्राइवेट रेस्पोंडेंट जो है संतोष कुमार उनको पार्टी ऐड करने के लिए कहा है। रांची पुलिस को तत्काल प्रभाव से जो जांच कार्यवाही है उसको रोक देने का आदेश दिया है। रांची एसएसपी को निर्देश दिया गया कि ईडी कार्यालय की सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करें और उसकी जिम्मेवारी सीनियर एसपी की होगी। साथ ही पारा मिलिट्री के द्वारा या किसी भी सीआईएसएफ, बीएसएफ या पारा मिलिट्री के द्वारा वहां की सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा है। अगली सुनवाई इस मामले की 9 फरवरी को निश्चित की गई है। और चलिए एक बार फिर से हम इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। जी इमरान, बताइएगा क्या कुछ कोर्ट की तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं इस मामले में? जिस तरह हमने अधिवक्ता धीरज कुमार को सुना कि इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह से कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं वो मिले हैं। कोर्ट के ने साफ कहा है कि रांची पुलिस के द्वारा जो जांच की जा रही थी ईडी मारपीट से जुड़े मामले को लेकर के उस पर तत्काल प्रभाव से जो है वो रोक लगा दी गई है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई जो है वो 9 फरवरी को है और फिर इस पूरे मामले में 2 अलग अलग और भी डायरेक्शन दिए गए। एक, स्टेट गवर्नमेंट को पार्टी बनाने
लाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें 7 दिन के अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट इस पूरे मामले पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। वहीं जो दूसरा निजी व्यक्ति है जो कि संतोष कुमार, जो कि अनुबंध कर्मी रहा है पेयजल विभाग में, जिसने ईडी के अफसरों पर मारपीट का आरोप लगाया था, इसी मामले को लेकर के रांची पुलिस ईडी दफ्तर पहुंचे थे, उसे भी जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। तो कुल मिला के आज जो सुनवाई हुई है हाईकोर्ट में, उसमें से सबसे बड़ी बात यह रही कि एक तो तत्काल प्रभाव से रांची पुलिस के जांच को रोक लगाया गया है और ईडी के कर्मियों की और ईडी कार्यालय की सुरक्षा से संबंधित जो है महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है वो झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। अब देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। देखिए, आपको बताना चले कि जिस तरीके से रांची पुलिस और ईडी आपने सामने आई थी, अब उस पर जो है कोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां पर कोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर रोक लगा दिया है। और वहीं पर कोर्ट परिसर से हमारे साथ दीपक जुड़ गए हैं। हम दीपक का सीधे रुख कर लेते हैं। दीपक, कुछ देर पहले सुनवाई हुई है कोर्ट में, जिस तरीके से पुलिस और ईडी आपने सामने आई थी, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ आदेश दिए गए हैं और पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ जानकारियां हैं दीपक? जी बिल्कुल, देखिए, पेयजल विभाग के अनुबंध कर्मचारी संतोष कुमार के द्वारा जो एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उस प्राथमिकी के आधार पर रांची पुलिस बीते कल यानी कि गुरुवार को ईडी दफ्तर पहुंची थी। दल बल के साथ पहुंचने के बाद वहां पे जांच की और उसी जांच के खिलाफ ईडी जो है झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था और झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की गई है और उस याचिका पे आज सुनवाई हुई है। सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, ये तमाम चीजें अधिवक्ता धीरज कुमार से हम बातचीत के में समझेंगे। तो सबसे पहले सर, आज जब क्रिमिनल रिट याचिका पे सुनवाई हुई, चूंकि सीबीआई जाँच की मांग की गई थी इस याचिका के माध्यम से, तो कोर्ट में क्या कुछ हुआ आज? देखिए, आज ईडी के द्वारा जो क्रिमिनल रिट दायर किया गया था, उस मामले पर आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने तत्काल प्रभाव से जो रांची पुलिस के द्वारा जो जांच कार्रवाई थी उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। साथ ही इस याचिका में केंद्रीय गृह सचिव को पार्टी नहीं बनाया गया था, प्राइवेट रेस्पोंडेंट संतोष कुमार को पार्टी नहीं बनाया गया था, उसे तुरंत ही ऐड करने का निर्देश दिया है कि पार्टी ऐड करें केंद्रीय गृह सचिव को और प्राइवेट रेस्पोंडेंट संतोष कुमार को। इसमें 7 दिन के अंदर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया और 10 दिन के अंदर प्राइवेट रेस्पोंडेंट को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। रांची पुलिस को वहां की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेने को कहा गया है। साथ ही किसी भी पारामिलिट्री फोर्स या सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के द्वारा वहां की सुरक्षा मुहैया कराने को कहा गया। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 9 फरवरी का समय निर्धारित किया गया है। चूंकि क्रिमिनल रिट याचिका के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग हुई थी, तो सीबीआई जांच को लेकर किसी तरह का कोई टिप्पणी या किसी तरह कोई रुख अभी कोई टिप्पणी नहीं की गई है, चूंकि सीबीआई के द्वारा, सीबीआई तो पार्टी है ही, इसमें पार्टी ऐड है सीबीआई, लेकिन केंद्रीय गृह सचिव को पार्टी नहीं बनाया गया था, इसलिए केंद्रीय गृह सचिव को पार्टी ऐड किया गया है। अब 9 फरवरी को सुनवाई के दौरान जो होगा, माननीय न्यायालय का जो फैसला आएगा। रांची पुलिस की ओर से कौन पक्ष रखे और पक्ष में क्या कुछ रखा गया? रांची पुलिस की तरफ से तो सरकार की तरफ से मनोज कुमार ने पक्ष रखा और ईडी की ओर से अमित कुमार दास ने पक्ष रखा है। कुछ कोर्ट को जानकारी दी गई? कोर्ट को जानकारी बताई गई कि इस तरह से संतोष कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके में वो अपने से ईडी के द्वारा ये बताया गया कि संतोष कुमार को पूछताछ के लिए पहले बुलाया गया था, लेकिन वो 2 दिन के बाद फिर से हाजिर हुए और आकर के अपने से उन्होंने अपने आप को घायल कर लिया और एफआईआर दर्ज कराया। उसके बाद रांची पुलिस हरकत में आकर कार्यालय में जांच कार्रवाई शुरू की, जो कि सरासर गलत है। ये धीरज कुमार थे जो कोर्ट रूम के अंदर थे और तमाम जो बहस के दरमियान, सुनवाई के दरमियान जो कुछ हुआ उसकी जानकारी दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि रांची पुलिस जो कार्रवाई की और जो जांच कर रही है, उस जांच पर तत्काल जो है झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो अब इस पूरे मामले में फिलहाल जांच अभी स्थगित रहेगा। साथ ही साथ बीएसएफ या सीआईएसएफ जो केंद्रीय मिलिट्री फोर्स है, वो अब जो है ईडी कार्यालय की जांच की सुरक्षा का संभालेंगे। इसकी जो है आदेश कोर्ट ने दिया है। साथ ही साथ केंद्रीय गृह सचिव, जैसा वकील बता रहे थे, और प्राइवेट रिस्पोंडेंट जो कि इस पूरे मामले
को लेकर जो प्राथमिकी दर्ज कराने वाले प्राइवेट रिस्पोंडेंट पेयजल विभाग के कर्मी संतोष कुमार है, उन दोनों को जो है जवाब भी दाखिल करना है राज्य सरकार को और संतोष कुमार को, और केंद्रीय गृह सचिव और संतोष कुमार को भी पार्टी बनाने का निर्देश जो है कोर्ट के द्वारा दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगा, तो 9 फरवरी को देखना होगा कि राज्य सरकार के द्वारा और प्राइवेट रिस्पोंडेंट जो केस करने वाले व्यक्ति है पेयजल विभाग के कर्मी संतोष कुमार, उनके द्वारा क्या कुछ जवाब जो है कोर्ट में दाखिल किया जाता है। और फिर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। देखिए आज जो है रांची पुलिस जो जांच कर रही थी उस पर जो है कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।